है? क्यों? किसने मारा? किसने मारा रेहान को मेरे? मैं जानता हूं किसने मारा। इसी घर का है वो, यहीं का कोई। क्या? शेखर, आई नो यू अपसेट, लेकिन इस घर में तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। रेहान बाबू! आंटी जी, ये क्या हो गया रेहान को? रेहान! ओह, तो ये है जामिनी, रेहान की गर्लफ्रेंड। आई वंडर उसने हमें इससे क्यों नहीं मिलवाया। वैसे किस गांव की है ये? देखिए, आई एम रियली सॉरी, मगर हमारे पास इनके कुछ पर्सनल सामान है, जैसे वॉलेट वगैरह। आप लोग पुलिस स्टेशन आकर कलेक्ट कर सकते हैं, इसके बाद ही इनका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। बाकी जल्दी इनके डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, इसके बाद हम जांच पड़ताल करेंगे। वैसे हमें नहीं लगता कि ये एक्सीडेंट ही है। अरविंद, तुम्हें एक नया काम करना है, वो भी जल्दी। कितने खुश थे रेहान बाबू, बोल रहे थे जब प्रथम बाबू और युवराज बाबू की शादी हो जाएगी ना, तो वो सबको हमारे बारे में बता देंगे। हमने उनसे सगाई की थी। हे दुर्गा माँ, ये क्या किया आपने? बेटा, माँ दुर्गा ने कुछ नहीं किया, भगवान ने कुछ नहीं किया, यही इसी घर के किसी इंसान ने किया है। शेखर, संभाल अपने आप को यार। मैं समझ सकता हूँ तुझ पे क्या बीत रही है। नहीं समझ सकता तू। अरे अगर तू समझ सकता था तो तू मुझे सुनता। मैं कल से तुझे कह रहा हूँ, मेरा बेटा घर नहीं आया, तुम्हारी पार्टी के बाद तेरी हवेली में गया। उसने हमें हवेली में भी बुलाया था। कितना डरा हुआ था वो। उसने कहा उसने नाक देखे, तूने कहा ये नशे में और तू अपने घर आ गया। लेकिन मेरा बेटा ये मेरे घर नहीं आया। और इंस्पेक्टर साहब बताइए इसे कि मेरा रेहान कहाँ मिला आपको? आपकी हवेली के पास के जंगल में मिस्टर एंडी। सुन लिया तूने? तेरी वजह से मैंने अपना जवान बेटा खो दिया एंडी। ये देखिए, रेहान बाबू ने तो हमें अंगूठी भी पहनाई थी। एक अपने लिए बनवाई थी और एक हमारे लिए। आंटी जी, ये रेहान नहीं है। आंटी जी, ये हमारे रेहान नहीं है। इनके हाथ में वो अंगूठी नहीं है। ये रेहान नहीं है। रेहान नहीं है, रेहान नहीं है, ये रेहान नहीं है। हो सकता है उन्होंने अंगूठी उतार ली हो। नहीं, मेरे रेहान कभी अंगूठी नहीं उतार सकते थे। ये रेहान नहीं है। फिर हो सकता है किसी ने चोरी कर ली हो। वो चोरी भी तो हो सकता है। इंस्पेक्टर, आपने रेहान की पहचान उसके वॉलेट से की थी। हो सकता है इसने रेहान का वॉलेट चोरी किया। हाँ, ये चोरी है। ये रेहान नहीं है। ये रेहान बाबू नहीं है आंटी जी। लेकिन अभी तो आप लोग कपड़े की पहचान कर रहे हैं। ऐसे कपड़े एक ही थोड़ी होंगे, हजारों होंगे। और क्या पता इस लुटेरे ने रेहान के कपड़े चुरा ले हो। देखिए, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से तो यही पता चलता है कि ये मिस्टर रेहान है। बाकी डीएनए रिपोर्ट आ जाए। रिपोर्ट आ गई है। इंस्पेक्टर, इन सब लोगों का शक सही था। ये रेहान मित्तल की बॉडी नहीं है। नकली डीएनए रिपोर्ट देखकर बना दिया असली रेहान को नकली। अगर ये रेहान नहीं है तो मेरा बेटा कहाँ है? शेखर, अगर मैं जानता होता तो आई टोल्ड यू। शेखर, मिस्टर मित्तल, आप संभालिए अपने आप को। पुलिस आपको बेटे को हर हाल में ढूंढ निकालेगी। ओके? बाल बाल बचे, वरना आज कुछ भी हो सकता था। मुझे नहीं पता था ये लोग उस लड़के को इतनी जल्दी ढूंढना शुरू कर देंगे, इसलिए मैंने फार्म हाउस का नाम और वहाँ पे सब टूटा फूटा पड़ा होगा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं है, फिलहाल तो अरविंद ने सब कुछ संभाल लिया। पर तुम फिक्र मत करो, तुम बस ये सोचो जो तुम्हें करना है। जहर ने भले ही अपना काम नहीं किया हो बेटा, तुम्हें अपना काम करना होगा। तुमने कहा
कि अगली मौत उस माहिर की होगी, मार मार से। अभी हाँ, उस माहिर ने तुम्हारे प्यार को मारा है और तुमने कहा था कि तुम्हारा अगला वार उस माहिर। हाँ मैंने कहा था विश, मैंने कहा था, मगर तुम नहीं समझ रही हो। नहीं समझ रही। इंसानियत की बात विशा, इंसानियत की। आज उस रेहान को ढूंढने के लिए ना सारी दुनिया जुट गई, उससे इतने सारे रिश्ते जुड़ गए, पहले जितना आसान नहीं रहा। उसको सब ढूंढ रहे हैं, खास करके वो लड़की, वो जामिनी। तो आपको बस जामिनी उस लड़की से डर रही हो? तो मैं किसी से नहीं डर रही हूँ विश, मैं उसका दर्द महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि उसने भी उस आदमी को खोया है जिससे वो प्यार करती थी, जिससे वो शादी करने वाली थी। लेकिन मैंने कहा ना, तुम नहीं समझोगी इंसानियत की बात। पर तुम इंसान नहीं हो। इंसानियत के बारे में मत सोचो। रेहान एक खूनी था, उसे मरना ही था। मैं जानती हूँ, वो लड़की नहीं जानती। और वैसे भी जो कुछ रेहान ने किया है उसमें उस लड़की की क्या गलती है? वो बेचारी हम नागिन तरस नहीं खाते बेला, बस बदला लेती है। तुम ऐसी बातें, कहीं तुम उस लड़के माहिर की वजह से कमजोर तो नहीं पड़ी? कहीं उसके प्यार ने तो तुम्हें नहीं? पागल हो गई हो विश? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी इंसान से प्यार करूं, खास तौर पे उस इंसान से जिसने मेरे प्यार को मारा? तो फिर तुम क्यों नहीं मार रही हो उसे? हाँ, इरादा क्यों बदल रही हो? उसे जिंदा क्यों छोड़ रही हो? छोड़ रहा है विश। अच्छा ठीक है, अगर उसको मारने के बाद तुम मेरी बात पे यकीन करोगी तो मैं सबसे पहले उसी को मारूंगी। फिर तो तुम मानोगी ना कि मेरे दिल में उसके लिए सिवाय नफरत के और कुछ नहीं। बेला, मैं तुम पे शक नहीं कर रही हूँ, मगर मैं जानती हूँ कि इस शादी शब्द को तुम कितनी गहराई से जानती हो, कितना भरोसा है तुम्हें इस रिश्ते पे। मुझे पता है तुम मानती हो कि शादी का बंधन अटूट होता है, इंसानों की दुनिया में भी और हमारी दुनिया में भी। इसलिए मुझे लगा कि तुम घबरा गई। विश, मैं कल तक क्या मानती थी वो मत सोचो, मैं आज क्या मानती हूँ वो सुनो। मैं यहाँ सिर्फ अपने प्यार का बदला लेने आई हूँ और वो बदला मैं लेके बस अब मुझे थोड़ा ज्यादा होशियार रहना है और कोई सबूत नहीं छोड़ना है अपने पीछे। मैं जाके देखती हूँ क्या हो रहा है। इंस्पेक्टर, हाँ मैं जितना जल्दी हो सकता है किसी के हाथ आपको सारी डिटेल्स भिजवा दूँ। ओके, आप प्लीज जितना जल्दी हो सके रेहान को ढूंढिए। थैंक यू सो मच। बेला, पता नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा है। पहले करण का एक्सीडेंट, उसके बाद आदि का जेल जाना, उसके बाद यूवी का और अब रेहान। ऐसा लग रहा है जैसे किसी की सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है ये सब कुछ, कोई प्लान चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब पनिशमेंट दे रहा है कोई मुझे। बेला, जब सब लोग आपकी तरफ एक उम्मीद के साथ देखते हैं ना, तब आप भगवान की तरफ देखते हो। मैं भी वही कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं वो भी मेरी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। आई एम सॉरी बेला। जी? तुम्हें इस घर में आने के बाद इतना सब कुछ देखना पड़ रहा है, वो भी बेवजह। और ऊपर से मैं भी तुम्हें अपनी बातें बता रहा हूँ, लेकिन यू जस्ट बी रेस्ट अश्योर्ड, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगा मैं, आई प्रॉमिस। क्यों मैं इसकी बातों में आ रही हूँ? क्यों इसकी आंखों में मुझे नहीं, कोई सच्चाई नहीं है इसकी आंखों में। विश ठीक कहती है, मुझे कमजोर नहीं पड़ना, सब एक जैसे हैं यहाँ पे। कोई सच्चा नहीं, माहिर भी कोई नहीं। देखा आप लोगों ने कि रेहान बाबू ये जो हवेली से निकल के जंगल की ओर भाग गए। ये वीडियो तुम्हें कहाँ से मिला? हमारे गांव के सरपंच के भतीजे ने, वो पुलिस में सीनियर इंस्पेक्टर है, उन्होंने ये सीसीटीवी फुटेज हमें दी और कहा शायद हमें कोई मदद मिल सकती है। अरे ये रेहान किसके पीछे भाग रहा है? Let's keep watching.
देखा देखा आप लोगों ने, कोई था यहाँ पे? रिवाइंड करो, रिवाइंड। ये जरा जूम इन करो ना। कुछ साफ नहीं दिख रहा, ये कोई लड़का है? नहीं नहीं, ये कोई लड़की है। ये हवेली वाला रास्ता ना एंडी? हाँ, कल वहाँ पुलिस जा रही तलाशी के लिए। मैं अभी जा रही हूँ अपने रेहान जी को ढूंढने। मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद कि मेरे रेहान बाबू किसी मुसीबत में है, मैं यहाँ चैन से नहीं बैठ सकती। मैं अभी जा रही हूँ। तुम अकेली कहाँ जा रही हो? एक मिनट, मैं भी जाता हूँ। माहिर, मैं भी साथ चलता हूँ। मैं यहाँ हाथ पे हाथ रखे बैठा नहीं रह सकता। चलो चलता हूँ इसको। माँ, मैं भी चलूंगी। बेला बेटा, आई डोंट थिंक इट्स सच अ गुड आइडिया। हम जानते नहीं वहाँ सिचुएशन क्या है, क्या हाल है, तो फिर। हाँ माँ, लेकिन मैं भी कल हवेली में थी ना, तो हो सकता है मुझे कोई सबूत मिल जाए, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। प्लीज। ठीक है, मैं बस अभी आती हूँ। थैंक यू बेला जी, आप रेहान बाबू को जानती भी नहीं और फिर भी हमारी मदद कर रही हैं। थैंक यू। इसमें थैंक यू की कौन सी बात है? बात है, तभी तो कह रही हूँ। थैंक यू। जो लोग तेरे पास संदेशा लेकर आएंगे ना, वही लोग तुझे नागमणि तक पहुंचने में मदद करेंगे। लेकिन बेटा, वहां तुझे बहुत होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से कुछ लोग तेरे दुश्मन भी हो सकते हैं बेटा। उन्हें तुझे पहचानना होगा कि इनमें से तेरे दोस्त कौन है और तेरे दुश्मन कौन है। तू समझ रही है ना मेरी बात? हाँ, तुझे बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये सच में अच्छे इंसान है या मुझे इससे भी बच के रहना होगा?